Good morning everyone. Today my topic is fraction. अब हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स भी देख लिया है, सब कुछ देख लिया है, तो अब हम फ्रैक्शन पे आ सकते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी एंड b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, कोई भी नंबर जो होगा जो a बाई बी के फॉर्म में होगा और उसका जो b पार्ट है, डिनोमिनेटर है, वो ज़ीरो नहीं होगा तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा. ठीक है, 4/2, 4 ए के लिए हो गया, 2 बी के लिए हो गया, 1 ए के लिए हो गया, 5 बी के लिए हो गया, 6 ए के लिए हो गया, 8 बी के लिए हो गया. तो बी पे कोई ज़ीरो नहीं है, बी में कहीं पे भी कोई ज़ीरो नहीं है, तो फिर ये सारा का सारा एग्जाम्पल किसका है? फ्रैक्शन का है. ठीक है, एक तो ये होता है और दूसरा होता है उसी में आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. किसको कहते हैं? व्हाट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? जब आप फ्रैक्शन समझ जाओगे तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझना है. एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू और प्रोपोर्शन एज अनदर फ्रैक्शन इवन दो द न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आर डिफर. तो आपको सबसे पहले तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर तो पता ही होगा. जो ऊपर लिखा होता है वो न्यूमिनेटर होता है, जो नीचे लिखा होता है वो डिनोमिनेटर होता है. तो इसमें क्या कहा है ये मैं बताती हूँ कि जैसे हम मानते हैं कि इक्वल सेम वैल्यू और प्रोपोर्शन एज अनदर. सेम वैल्यू और प्रोपोर्शन जैसे कि इसमें देखिए, इसका जो है इसमें जो पूरा पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 2 पार्ट में डिवाइडेड है और उसका 1 पार्ट कवर्ड है, 1 पार्ट नहीं है. तो इसका क्या होगा? 1/2. एक पार्ट कवर्ड है और होल इसका कितना है? ये कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड है. ये इसके इक्विवेलेंट क्यों होगा? ये जो पूरा पार्ट है ये कितने पार्ट में डिवाइड है? ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो 4 हम डिनोमिनेटर में लिख दिए. और इसका कितना पार्ट कवर्ड है? 1 2 पार्ट कवर्ड है. तो इसका हाफ हुआ ना. 4 का हाफ कितना हुआ? 2 हुआ. तो ये इसके इक्विवेलेंट हुआ. यहाँ पे टोटल पार्ट कितना है? 2 पार्ट है और उसका हाफ में ये पूरा किया हुआ है. ये फील्ड है. फील्ड कितने पार्ट में? 1 में है. 1 इसका कितना है? हाफ है. 2 का हाफ 1 है. और ये तो पूरा कंप्लीट 4 है और 4 का हाफ क्या होगा? 2 होगा. और यहाँ पे क्या 2 बॉक्सेस फील्ड है? हाँ, यहाँ पे 2 बॉक्सेस फील्ड है. वैसे यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हमने 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया. 1 2 3 4 5 6. तो 6 होल तो 6 आ गया. ठीक है, और उसके बाद ये कवर्ड कितना है? 1 2 3 कवर्ड है. तो 6 का हाफ है, ये पूरे पोर्शन का हाफ कवर्ड है. 1 2 3 इधर भी, 1 2 3 इधर भी. तो ये इसके भी इक्विवेलेंट हुआ, इसके भी इक्विवेलेंट हुआ, इसके भी इक्विवेलेंट हुआ. समझ आई? होल में इसका हाफ यहाँ कवर्ड है, इसका हाफ यहाँ कवर्ड है, इसका हाफ यहाँ कवर्ड है. तो इसको अगर देखा जाए तो ये सब एक दूसरे की इक्विवेलेंट है. ठीक है, और इक्विवेलेंट और एक और तरीका है कि अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा, 2 2 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, आएगा लास्ट में क्या? 1/2. 1/2 आएगा ना. इसका मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है. समझ आई आपको?